मित्रों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हैं जवाहर नवोदय विद्यालय छान जिला टोंक के बारे में। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1988 को आमिरपुर खेड़ा में अस्थायी भवन में हुई थी। इसके प्रथम प्रिंसिपल डॉक्टर वशिष्ठ शर्मा थे। बाद में 16 अक्टूबर 1989 में यह विद्यालय वर्तमान स्थान छान में शिफ्ट हो गया। कक्षा 12 में विज्ञान संकाय 1995-96 सत्र में और मानविकीय संकाय 1996-97 सत्र में शुरू हुई। 15 दिसंबर 1998 से लेकर 30 जून 2016 तक मुझे पीजीटी भूगोल के रूप में इस कर्मस्थली पर सेवाएं देने का अवसर मिला। 18 वर्ष के इस कार्यकाल के खट्टे मीठे अनुभवों को शायद ही मैं पूरे जीवन काल में भुला पाऊंगा। यह विद्यालय नवोदय विद्यालय समिति, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की स्वायत्त संस्था के अंतर्गत आता है। यह स्कूल सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध है और कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई प्रदान करता है। कक्षाएं 6 से 12 तक हैं। बोर्डिंग स्कूल के रूप में संचालित है। विद्यालय का क्षेत्र लगभग 1,21,406 वर्ग मीटर है, जो लगभग 30 एकड़ के बराबर है। पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब तथा संगीत और नृत्य कक्ष उपलब्ध है। बोर्डिंग, आईटी सुविधा, मेडिकल सुविधा, स्वास्थ्य जांच और सुरक्षा, सीसीटीवी जैसी सुविधाएं भी मौजूद है। यहाँ लगभग 23 से 25 शिक्षक हैं। अतिरिक्त 20 गैर शिक्षण स्टाफ है। कुल विद्यार्थियों की संख्या लगभग 547 है। प्रारंभिक 3 वर्षों कक्षा 6 से लेकर 8 तक शिक्षा निःशुल्क है। कक्षा 9 से 12 तक सामान्य व ओबीसी छात्र विद्यार्थियों की 600 रुपए प्रति माह एवं सरकारी कर्मचारी के बच्चों की प्रति माह 1500 रुपए फीस लगती है। विद्यालय में राष्ट्रीय कर्मयोगी लार्ज स्केल जन सेवा कार्यक्रम में कर्मचारियों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान करने का मुझे अवसर मिला और इसी अवसर पर मैं इस विद्यालय में अपने पूर्व कर्मस्थली पर उपस्थित हो सका। प्रशिक्षण के साथ साथ विद्यालय के समस्त कर्मचारी साथियों से मिलना हो सका। यह मेरे लिए एक यादगार पल रहा। यहाँ इंडोर गेम्स, टेबल टेनिस, जूडो, शतरंज, डांस रूम, म्यूजिक रूम, जिम्नेजियम, हॉस्टल, छात्र छात्राओं के अलग अलग मेडिकल सुविधा, नियमित स्वास्थ्य जांच, डॉक्टर और नर्स द्वारा आईसीटी समर्थित शिक्षण, स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ड, इंटरनेट सुविधाओं के साथ साथ 6 प्रयोगशालाएं, 53 कंप्यूटर, लाइब्रेरी, डिजिटल क्लासरूम, ऑडिटोरियम, ग्रीष्म खेल के मैदान इत्यादि के साथ रैंप, फायर एक्सटिंग्विशर, वाईफाई, क्लिनिक सहित समावेशी सुविधाएं उपलब्ध है। अब हम आ गए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय छान के ठीक पीछे बहने वाली बनास नदी के पुल पर, जो कि अजमेर से जुड़ा हुआ है। यह नदी जो पश्चिम भारत के राजस्थान राज्य में बहती है, यह चंबल नदी की एक सहायक नदी है, जो स्वयं यमुना की सहायक नदी है, जो आगे चलकर गंगा में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई लगभग 512 किलोमीटर है। बनास नाम का शाब्दिक अर्थ है वन आशा,
जिसका अर्थ है वन की आशा। या यह नदी राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ से लगभग 5 किलोमीटर दूर अरावली पर्वतमाला की खमनोर पहाड़ियों में स्थित बैरों का मठ से निकलती है। ये राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में उत्तर पूर्व की ओर बहती है, फिर आगे हाडावती नदी को पार करते हुए सवाई माधोपुर जिले के रामेश्वरम गांव के पास चंबल नदी से मिल जाती है। बनास नदी 45,833 वर्ग किलोमीटर के बेसिन को प्रभावित करती है और पूरी तरह से राजस्थान में स्थित है। यह अरावली पर्वतमाला के मध्य भाग के पूर्वी ढलान को अपवाहित करती है और इस बेसिन में अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर, पाली, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक और उदयपुर जिले के सभी या कुछ हिस्से शामिल हैं। नाथद्वारा, जहाजपुर और टोंक शहर नदी पर स्थित है। प्रमुख सहायक नदियों में बेराच और मेनाली की दाहिनी सहायक नदियां और कोठारी, खारी, डाई, डील नदी, सोहादरा नदी, मोरेल और कालीसिल की बाई सहायक नदियां शामिल हैं। इस नदी को वर्जिन नदी के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह समुद्र के बजाय रेगिस्तान में विलीन हो जाती है। बनास एक मौसमी नदी है जो गर्मियों में सूख जाती है, लेकिन फिर भी इसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। बीसलपुर जयपुर परियोजना टोंक से लगभग 40 किलोमीटर दूर देवली में बनास पर एक बांध वर्ष 2009 में राजस्थान सरकार द्वारा पूरा किया गया है और यह बनास से जयपुर शहर को, अजमेर को पीने का पानी उपलब्ध कराती है। इस सरदा बांध बनास नदी पर निर्माणाधीन बांध है। बनास नदी पेयजलापूर्ति, सिंचाई, मत्स्य पालन, पर्यटन के साथ साथ धार्मिक महत्व के लिए भी जानी जाती है। इस नदी के किनारे कई धार्मिक स्थल स्थित हैं, जैसे कि मात्र कुंडिया, राजस्थान का हरिद्वार, वीरों का मठ। रामेश्वरम घाट के साथ साथ मनमोहक दृश्य प्रदान करती है। यहाँ कई मंदिर भी हैं, जिनमें प्राचीन देवत माता का मंदिर प्रमुख है। टोंक जिले के छान गांव में कोटा रोड से 500 मीटर की दूरी पर देवत माता का मंदिर के इतिहास में मंदिर की स्थापना विक्रम संवत 1111 लगभग 1054 से 55 ईस्वी में देव नामक लक्खी बंजारे द्वारा करवाई गई थी। यह जानकारी मंदिर के शिलापट्ट पर अंकित है। गर्भगृह में शेर की सवारी पर ब्रह्माणी माता की प्रतिमा स्थापित है और गर्भगृह में टोड़ा चट्टानी पाषाण उपयोग किया गया है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि जब तक फसलें सूखने लगती थी और बारिश नहीं होती थी तो माता को मनाने पर किसान घरों तक भीगते हुए वापस लौटते थे, जिन्हें लोग बारिश की देवी के चमत्कार के रूप में देखते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि छाण गांव में ओले नहीं गिरे, यह माता की कृपा ही है। कोरोना काल में भी गांव में जनहानि नहीं हुई, इसका श्रेय भी माता की रक्षा को दिया जाता है। नवरात्रि में दिन में 4 बार आरती होती है, सुबह 6 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम 4 बजे व 7 बजे। अन्य दिनों में आरती 2 बार की जाती है। अष्टमी से दशहरा तक ग्राम पंचायत की ओर से 3 दिवसीय मेला का आयोजन होता है, जिसमें रावण दहन समेत सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। मंदिर परिसर में एक अखंड जलधारा निर्मित है जो कुंड में गिरकर बनास नदी से मिल जाती है। यह प्राकृतिक जल प्रवाह भक्तों के लिए आध्यात्मिक महत्व रखता है। भूतनाथ बाबा की समाधि स्थल मंदिर परिसर में स्थित है, जिसे मंदिर के विकास में विशेष योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। मंदिर परिसर में कल्प वृक्ष का एक जोड़ा मौजूद है जो धार्मिक दृष्टिकोण से पूजनीय माना जाता है। मंदिर के आसपास देवनारायण, बालाजी, रामदेव व सगस बाबा जैसे अन्य देवताओं के छोटे मंदिर भी मौजूद हैं। दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय छान, जैसा आप देख रहे हैं, टोंक विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए रहा है क्योंकि यह
सिर्फ एक स्कूल नहीं बल्कि ग्रामीण प्रतिभा को विकसित करने व उसके समग्र और आदर्श विकास के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र है। हम देखें जेएनवी छान ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली बच्चों को कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान करता है। सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार आधुनिक विज्ञान, गणित और अंग्रेजी शिक्षण जो प्राय ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं होता। कंप्यूटरिंग और लैब सुविधाएं भी छात्रों को उच्च स्तरीय शिक्षा में समर्थ बनाती हैं। जेएनवी सिस्टम के तहत माइग्रेशन प्रोग्राम कक्षा 9 में छात्रों का 1 वर्ष भाषा और संस्कृति के अलग क्षेत्र में अध्ययन। इससे बच्चों को देश की विविधता समझने, सांस्कृतिक सहिष्णुता और राष्ट्रीय एकता का अनुभव होता है। इसीलिए यहाँ प्रतिवर्ष कक्षा 9 की स्ट्रेंथ के 30% बच्चों को जवाहर नवोदय विद्यालय मायनूर केरल भेजा जाता है। समग्र विकास की बात करें तो को करिकुलर एक्टिविटीज, सीसीए, खेल, संगीत, कला, स्काउट गाइड, नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को दर्शाता है। छात्रों का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होता है। लीडरशिप और टीम वर्क का अभ्यास जो भविष्य में उनके व्यक्तित्व और कैरियर के लिए अहम है। जेएनवी छान छात्रों को कैरियर काउंसलिंग, प्रतियोगी परीक्षा तैयारी, जेईई, एनडब्ल्यूटी, एनडीए आदि में मदद करता है। पूर्व विद्यार्थियों का एल्यूमनाई नेटवर्क नए छात्रों के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा का स्रोत बनता है। ग्रामीण बच्चों को शहरी और विदेशी बच्चों के समकक्ष अवसर प्राप्त होते हैं। कई विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। माता पिता के लिए यह सपनों की शिक्षा है जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जेएनवी छान में विद्यार्थियों को मानवता, ईमानदारी, अनुशासन और कर्मयोग जैसे मूल्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। यह शिक्षा सिर्फ अकादमिक सफलता तक सीमित नहीं रहती बल्कि एक जिम्मेदार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत नागरिक तैयार करती है। जेएनवी छान ने ग्रामीण प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने, समग्र विकास सुनिश्चित करने और समान अवसर प्रदान करने में केंद्रीय भूमिका निभाई है। यह विद्यालय केवल ज्ञान का केंद्र ही नहीं बल्कि बच्चों के जीवन, कैरियर और व्यक्तित्व का आदर्श मार्गदर्शक भी रहा है। यहाँ से शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों ने जो सफलता की दर है वो बहुत ही उच्चता से प्राप्त की है। न केवल राजकीय बल्कि गैर राजकीय क्षेत्रों में भी अपना नाम रोशन किया है। यहाँ के अनेकों विद्यार्थी डॉक्टर, इंजीनियर, राजस्थान प्रशासनिक सेवा, वैज्ञानिक, सेना, पुलिस, शिक्षा व अन्य क्षेत्रों के साथ साथ उद्योगपति के रूप में भी अपना नाम देश में ही नहीं विदेशों में भी रोशन किया है। इसे लगता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय छान जो कि शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र रहा है, यहाँ के विद्यार्थियों ने राजनीति के क्षेत्र में भी अपना नाम आगे बढ़ाया है। जवाहर नवोदय विद्यालय जेएनवी छान टोंक का एल्यूमनी संगठन एक सक्रिय और समर्पित संस्था है जिसका उद्देश्य विद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों को एकजुट करना, उनके अनुभवों से वर्तमान विद्यार्थियों को लाभान्वित करना और विद्यालय की समग्र प्रगति में योगदान देना है। जेएनवी छान एल्यूमनी सोसाइटी एक आधिकारिक संस्था है जो विद्यालय के सभी पूर्व विद्यार्थियों को जोड़ने का कार्य करती है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यालय के विकास में सहयोग करना, छात्रों को करियर मार्गदर्शन प्रदान करना और सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से समाज में सकारात्मक योगदान देना है। संस्था का उद्देश्य पूर्व विद्यार्थियों के अनुभवों और साधनों का उपयोग करके विद्यालय की सुविधाओं और शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि करना है। संगम 2024
पूर्व विद्यार्थियों का वार्षिक मिलन समारोह, जिसमें पुराने दोस्तों से मिलने और साझा अनुभवों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। कैरियर काउंसलिंग सत्र, वर्तमान छात्रों को विभिन्न कैरियर विकल्पों के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करना। रक्तदान शिविर और वृक्षारोपण अभियान, समाज सेवा और गतिविधियां जो समाज के प्रति जिम्मेदारी को दर्शाती है। संस्थापक दिवस और महिला दिवस समारोह, विद्यालय की उपलब्धियों का उत्सव और महिलाओं के योगदान को सम्मानित करना। जेएनवी छान एल्यूमिनी सोसाइटी का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पूर्व छात्र एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, संसाधनों का आदान प्रदान कर सकते हैं और विद्यालय की प्रगति में योगदान दे सकते हैं। तो आइए उनकी ईमेल jnvcaa@gmail.com और यदि आप चाहें तो उन जेएनवी छान एल्यूमिनी सोसाइटी.in पर संपर्क कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय छान टोंक में वृक्षारोपण विद्यालय की पारिस्थितिकी और पर्यावरण शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण और हरित अभियान के प्रति जागरूकता पैदा करता है। विद्यार्थियों में हरित और स्वच्छ पर्यावरण के महत्व को समझाना, विद्यालय परिसर को विद्यार्थियों के अध्ययन और खेलकूद के लिए हरा भरा और स्वच्छ बनाना, स्थानीय जैव विविधता को संरक्षित करना और स्थानीय पेड़ पौधों की जानकारी छात्रों तक पहुंचाना। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता, पर्यावरण दिवस, पृथ्वी दिवस, वन महोत्सव जैसी घटनाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को वैश्विक पर्यावरण मुद्दों से अवगत कराना। साक्षरता और जिम्मेदारी का विकास, विद्यार्थी अपने लगाए हुए पेड़ों की देखभाल कर जिम्मेदारी और अनुशासन सीखते हैं। स्थानीय पक्षियों और छोटे जीवों के लिए सुरक्षित आवासों का निर्माण। आम, नीम, पीपल, बेल, जामुन, पपीता, बबूल, गुलमोहर, शीशम, अमलतास, अर्जुन, अश्वगंधा, तुलसी, करंज, हरितकी के वृक्ष देखने को मिलते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय धौलपुर के कला शिक्षक श्री राधेश्याम मीणा ने इस विद्यालय में आकर यहाँ के कला शिक्षक व अन्य विद्यार्थियों के साथ मिलकर के बच्चों के आर्ट एंड क्राफ्ट स्किल को बढ़ाने, वेस्ट से बेस्ट बनाने, सेना के प्रति लगाव बढ़ाने को लेकर यहाँ एक सबसे बड़ा मॉडल फाइटर जेट का बनाया है जो आप देख पा रहे हैं। इस मॉडल में 90% सामग्री स्कूल का कबाड़, अनुपयोगी सामान है। स्क्रैप फाइटर जेट एयरक्राफ्ट कार्यशाला के तहत बनाए गए इस फाइटर जेट को लेकर स्कूल प्रबंधन का दावा है कि यह फाइटर जेट देश में सबसे बड़ी साइज का है। इसकी साइज 15 गुना 20 फीट है, ऊंचाई करीब 15 फीट है और लंबाई करीब 20 फीट है। जवाहर नवोदय विद्यालय छान के प्राचार्य श्री सीताराम मीणा ने बताया कि इनोवेशन में नई शिक्षण तकनीकों, पाठ्यक्रम डिजाइन, डिजिटल टूल और ऑनलाइन संसाधनों का इस्तेमाल शामिल है। शिक्षा प्रणाली में नए विचारों, विधियों और तकनीकों को अपनाना, सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना और विद्यार्थियों के लिए सीखना ज्यादा आकर्षक बनाना होता है। कार्यशाला को सफल बनाने में रिसोर्स पर्सन श्री राधेश्याम मीणा के साथ साथ स्थानीय विद्यालय के प्राचार्य श्री सीताराम मीणा, उप प्राचार्य श्री राजीव चौहान के साथ साथ वरिष्ठ शिक्षक श्री विनोद कुमार पारिक, भाग्यश्री भाटिया, भवानी सिंह, अन्य कर्मचारियों के साथ साथ कला शिक्षक श्री ताराचंद शर्मा का विशेष योगदान रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।